जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ जो कि 14 दिसंबर मतलब आज ही के दिन ओपन हुआ है, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, कंपनी का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है और ये डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें 11 दिसंबर की तो जीएमपी 262 का था, फिर 12 दिसंबर में बढ़ करके 330 का हुआ, 13 दिसंबर को 445 का हुआ और 14 दिसंबर मतलब आज की डेट पे इसका जीएमपी 455 पर ट्रेड हो रहा है। तो ग्रे मार्केट में काफी मैसिव डिमांड है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं 68.94% के। तो काफी मोटा पैसा इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आने वाला है। काफी बेहतरीन ये मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है, इसीलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इस आईपीओ का रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। पर उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, कंपनी की प्रोफाइल का एनालिसिस करते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1976 में। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स। अब ये जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये तीन अलग अलग डिविजन्स में कंपनी ने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल गैस, सेकंड है एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, थर्ड है कायरो साइंटिफिक। अब इसमें क्या क्या आता है, इसको समझने के लिए एक एक कर सबको समझना होगा और उसके बाद कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल गैस में है द डिवीजन डिजाइन्स मैन्युफैक्चर्स एंड इंस्टॉल cryogenic tanks and system for storage, transportation and distribution of industrial gases including green hydrogen and oxygen। तो दोस्तों, जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो नेचुरल गैसेस होती हैं, उनके स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जिस तरीके के टैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं क्रायोजेनिक टैंक्स और उनकी मैन्युफैक्चरिंग व डिजाइन का कंपनी काम करती है। एलएनजी की बात करें तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी अगर सप्लाई करनी हो, स्टोर करना हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उसके लिए भी जो टैंक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है और इसका इस्तेमाल होता है, ये जो सॉल्यूशंस है उसका मैरीन में, साथ ही इंडस्ट्रियल वर्क्स में। कायरो साइंटिफिक की अगर बात करें, दिस डिविजन ऑफर्स इक्विपमेंट एंड टर्न की सॉल्यूशंस फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशंस। चलिए दोस्तों, अब कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं। तो बिजनेस वर्टिकल्स जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, सबसे पहले हमने देखा इंडस्ट्रियल गैस में, एलएनजी में, कायरो साइंटिफिक में एंड बिवरेज कैक्स की भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। अब इसमें कंपनी किस किस सेक्टर व इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, उसमें सबसे पहला है ये जो टैंक्स है जो कंपनी मेक बनाती है, उनको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो वो इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर में, फूड एंड बिवरेजेस में, एलएनजी एंड एलसीएनजी में, कायरो साइंटिफिक में, हाइड्रोजन में, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, एविएशन एंड एरोस्पेस में इसका इस्तेमाल होता है, मेटल प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर लोकेशन की बात करें तो कंपनी की रीच, ग्लोबल प्रेजेंस काफी बढ़िया है, जिसको हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए और भी डिटेल में समझते हैं। तो आपने समझ लिया कंपनी के कामकाज को, अब समझते हैं कंपनी की रीच को। तो in the 6 months of September 30, 2023, the financial year 23, 22 and 21, the company supplied its equipment and systems to 1,255 domestic and 254 international customers in आर थ्री बिजनेस सेगमेंट्स। तो दोस्तों, जिन तीन बिजनेस सेगमेंट्स की हमने पहले बात करी थी, पहले चर्चा करी थी, उसमें 1255 डोमेस्टिक कस्टमर्स और 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स को कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर व एक्सपोर्ट किया है। एंड द कंपनी मेजर कंज्यूमर इंक्लूड एयर लिक्विड ग्लोबल ई एंड सी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरेबियन एलएनजी इनकॉर्पोरेशन, 2G एनर्जी इनकॉर्पोरेशन, इसरो भी है कंपनी के क्लाइंट की अगर हम बात करें, साथ ही हुंडई इंजीनियरिंग एंड कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों, काफी बड़े बड़े और काफी रेपुटेड क्लाइंट्स भी कंपनी के क्लाइंट फोलियो में शामिल है, जो कि काफी पॉजिटिव बनाते हैं कंपनी के कामकाज को। एंड द कंपनी हैज एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू 66 डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड्स, ब्राजील, कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। तो कंपनी की ग्लोबल रीच काफी बढ़िया है। 66 कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज में कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो दादरा एंड नगर हवेली में स्थित है।
एंड सितंबर 2023 में कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक थी, तो इतना जो डिमांड है, जो ऑर्डर है, वो ऑलरेडी कंपनी के ऑर्डर बुक में प्लेस्ड है। तो ये भी आगे चल करके कंपनी के फंडामेंटल्स में देखने को मिलेगा। ये भी एक काफी पॉजिटिव फिगर है। ये फिगर है दोस्तों 10,366.09 मिलियन का। तो छोटा मोटा कोई फिगर नहीं है, काफी बढ़िया बात है कि कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी भरी हुई है। अब चलिए अब बात कर लेते हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट किस तरीके से निकल करके आ रही है। पहले दिन किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने इसमें कितना पैसा लगाया और किस किस ने लगाया है। तो इसमें एसबीआई के काफी सारे आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे, आईसीआईसीआई का देखने को मिलेगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स भी हैं, फिडिलिटी ने भी लगाया है इसमें पैसा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी लगाया है, साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने लगाया है, अशोका व्हाइट ओक ने लगाया है, निपॉन ने लगाया, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लगाया, आदित्य बिरला, डीएसपी, यूटीआई। तो काफी सारे बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पे बिडिंग लगाई हुई है क्यूआईबी स्कोटा एंकर इन्वेस्टर्स में। तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है कि काफी अच्छी रेपुटेड जो कंपनियां हैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। साथ ही अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 14 ऑफ दिसंबर को ओपन हो चुका है, 18 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको मिलेगी 19 ऑफ दिसंबर को। दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 ऑफ दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और उसी दिन अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग आपको 21 ऑफ दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। ₹2 पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है, प्राइस बैंड है 627 टू 660 पर शेयर का। आपको अप्लाई करना है 660 पर, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब जरूर हो जाएगा। लॉट साइज की बात करें 22 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज 1459.32 करोड़ का है, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसमें फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। मतलब प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करके वो जो प्रॉफिट है वो अपने घर ले जाने वाले हैं। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में देखने को मिलने वाली है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 22, अमाउंट हो जाएगा 14,520 रुपीज का। एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स हो जाएंगे 308, अमाउंट हो जाएगा 2,03,280 रुपीज का। बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना है तो 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 1518, अमाउंट हो जाएगा 10,01,880 रुपीज का। अब दोस्तों मैंने ये जो बीच वाले फिगर है उनको क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, 4-5 लॉट के लिए अप्लाई करें, चाहे एक लॉट के लिए अप्लाई करें, अगर आप लकी रहेंगे तो भी आपको मिलना एक ही लॉट है, क्योंकि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब जरूर हो जाएगा। काफी बढ़िया जीएमपी है। और जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो चाहे आप जितने भी लॉट के लिए अप्लाई करें, जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम बिडिंग है वही आपको मिलने वाली है। अगर आप लकी भी रहते हैं तो हमेशा ही जिस भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो मिनिमम बिडिंग है उस पर अप्लाई करें। अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डीमैट अकाउंट से आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, उसी से आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपने लक को कैसे बढ़ा सकते हैं। बाकी प्रमोटर के होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 99.30% की प्री इशू में थी, जो कि घट करके 75.49% की पोस्ट इशू में रहने वाली है। फिर भी ये काफी डिसेंट फिगर है। अब चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो एसेट्स की बात करें 687.20 करोड़, 896.75 करोड़, और उसके बाद भी लगातार आपको एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें 608 करोड़, 803, 984, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मार्च से सितंबर 2 क्वार्टरों की अगर हम बात करें तो 580 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स सभी चीजें लगातार बढ़ रही है। कंसेक्यूटिव ग्रोथ आपको सालाना देखने को इन सारे जो डेटा है उसमें दिख रही है, वो शो करती है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स व फंडामेंटल्स कितने इंटैक्ट हैं। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ आपको लगातार बढ़ती हुई ही नजर आएगी। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग को आधा कर लिया है, 60 करोड़ से घट करके 31 करोड़ पर आ गई है, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है। कंपनी अपने फाइनेंशियल्स व फंडामेंटल को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फोकस्ड है। पी रेशो की बात करें 39.22 का है, जो कि शो करता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आ रही है। पोस्ट पी 29 का है, मार्केट कैप 5,990.39 करोड़ का रहने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 27.79% और 36.53%। अर्निंग पर शेयर 16.83 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.79% का निकल करके आ रहा है। अब ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से काम क्या करने वाली है। तो दोस्तों क्योंकि ये आईपीओ
ऑफर फॉर सेल है, तो इसमें तो प्रमोटर अपने जो स्टेक है, जो इक्विटी शेयर्स है, उनको डाइल्यूट करने जा रहे हैं और उनके बदले जो पैसा है वो प्रमोटर्स खुद लेने वाले हैं। इसको कोई एक्सपेंशन या बिजनेस में नहीं लगाने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये एक थोड़ा सा पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है इस आईपीओ से रिगार्डिंग। बाकी दोस्तों आईपीओ काफी बढ़िया है, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है, जीएमपी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो शो करता है कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की ओर आईपीओ बढ़ रहा है। पर दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद की ओन रिसर्च, खुद के कन्विक्शन और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लिए बगैर कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना या आईपीओ में अप्लाई करने जैसा काम ना करें। बाकी दोस्तों हम जो अपने जो पोस्ट होते हैं उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर देते हैं टाइमली, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर आईपीओ में क्या कर रहे हैं। और हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो भी अपने चैनल में पोस्ट कर देते हैं, तो जिससे आपको चैनल में टाइमली जो जानकारी है वो जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी टैप कर दें। कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे तो आपको सारे जो आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स हैं, चाहे वो सब्सक्रिप्शन फिगर हो, चाहे वो अलॉटमेंट स्टेटस हो, चाहे वो जीएमपी हो, तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मिल जाती है। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत देखने के लिए। जय तू भारतम।